हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी की कृपा आप लोगों पे सभी पर बनी रहे और मैया राज रानी आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। तो नवरात्रि का आज पहला दिन है और मेरे यहाँ घट स्थापना हो चुकी है। माता रानी को स्थापित करके मैंने पूजा अर्चना कर ली है। मेरे यहाँ कलश स्थापना मैंने कर ली और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मंदिर की जो साफ़ सफाई होती थी है वो मैं पहले ही एक दिन पहले ही कर देती हूँ और सजावट भी जो होती है वो सब मैं पहले एक दिन पहले कर देती हूँ, अमावस्या वाले दिन। और अगले दिन का बस ये रह जाता है कि माता रानी को स्नान करा करके उनको स्थापित करना हो रहता है। बस ये मैंने अगले दिन किया, नवरात्रि के आज किया है। तो सबसे पहले मैंने गणपति जी को स्नान करा करके उनको वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनाकर उनको स्थापित कर दिया। उसके बाद मैंने माता रानी को भी ऐसे ही किया, स्नान करा करके उनको स्थापित कर दिया। और मेरे मंदिर में जो माता रानी हैं, दुर्गा माता रानी और वैष्णवी माता रानी दोनों ही विराजमान हैं। साथ में शिव पार्वती की जोड़ी भी है, पूरा सह परिवार है। और ये मैं सोच रही थी इस बारी कि मैं कुछ अलग करूं, पर माता रानी को ऐसे ही पूजा लेनी थी, उनको ऐसे ही सेवा लेनी थी, क्योंकि ये मंदिर मैं पिछले साल लेकर के आई थी और इसी में मैंने पहली जो नवरात्रि मतलब जो नवरात्रि पड़ रही थी गर्मी की, अभी अप्रैल की, तो उस टाइम पर मैंने इसी में ही इस नवरात्रि स्थापित मतलब माता रानी का कलश स्थापित किया था, इसी में नवरात्रि की थी। और ये कलश है तो कलश की स्थापना मैंने अलग से चौकी रख करके की। मैं सोच रही थी इस बार मैं चौकी रख करके अलग से माता रानी की स्थापना करूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उनको जैसी इच्छा होती है वो वैसे लेती है। और ये माता रानी का श्रृंगार है, माता के वस्त्र है। हमेशा नहीं, लेकिन मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं माता रानी के लिए उनके लिए वस्त्र लेकर के आऊँ और उनको अर्पित करूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, पर उनको जब कहते हैं ना, जब उनको लेना होता है वो अपना आप ही ले लेती है। वो महामाई हैं, वो माँ दुर्गा है, वो जगत जननी है, वो अम्बे रानी हैं। उनको जैसी इच्छा होती है वो वैसे ही अपने भक्तों से सेवा लेती है। आप चाहे कितना भी अलग सोच लीजिए, चाहे आप कितना भी उनके लिए कुछ ऐसा सोचे कि आज इस बार मैं ऐसा करूँगी, उस बार मैं वैसा करूँगी, पर जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उनकी इच्छा होगी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि मैं उनकी इच्छा के अनुसार ही चलती हूँ। उनको जैसा इच्छा होती है मैं वैसे ही सेवा करती हूँ उनकी। और ये है कि मैं सबसे पहले बस उनका हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर लेती हूँ, माता रानी जैसी आपकी इच्छा है आपको वैसे ही सेवा ले लीजिए। और ये लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी नई वस्त्र पहनाए हैं। राधा रानी मेरे यहाँ पर राधा अष्टमी पर आई है, तो मैंने यही उनको वस्त्र मतलब स्थापित किया है मंदिर में। और मेरे यहाँ कलश स्थापना बहुत ही सिंपल होती है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ लोग उसमें कमल गट्टे की डालते हैं, गोमती चक्र डालते हैं, हल्दी की गांठें डालते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो कलश स्थापना होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। उसमें गंगा जल डाल करके पानी और क्या नाम लेकर उसमें एक सिक्का डाल देते हैं, उसका चांदी का सिक्का या फिर कोई भी कॉइन ले लीजिए, उसमें वो डाल देते हैं कॉइन, और हल्का सा थोड़ा सा फूल डाल करके उसमें स्थापित कर देते हैं। मैं इसी तरीके से सिंपल सेवा करती हूँ। और हमेशा मेरे यहाँ माता रानी की अखंड ज्योत लगती है। अगर उनको अखंड ज्योत लेनी होती है तो वह अखंड ज्योत ही लगती है, वो सब उनकी इच्छा के ऊपर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ मतलब नहीं भी कर पाती हूँ तो मैं सुबह शाम की दिया बाती भी कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं माता रानी की इच्छा के ऊपर छोड़ देती हूँ। मैया से प्रार्थना कर लेती हूँ, हे माता रानी जैसे आपको नवरात्रि की सेवा लेनी है आप वैसे ही ले। तो उनकी जैसे इच्छा होती है मैं वैसे ही लेती हूँ। अगर आपको माता रानी की जैसे अखंड ज्योत मैंने लगाई है, मैंने कैसे कैसे स्थापित किया है अखंड ज्योत को और मैं इसकी देखभाल कैसे करती हूँ, अगर आपको ऐसी ये जानकारी चाहिए तो मैं इस पे अलग से वीडियो आपको बना करके दे दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो कलश स्थापना इस तरीके से मैं करती हूँ। और जो जवारे होते हैं मेरे यहाँ सिर्फ सर्दी जो नवरात्रि पड़ती है उन्हीं में बोया जाता है, और वो शाकुंभला देवी के नाम के जवारे बोए जाते हैं।
और माता रानी के जो श्रृंगार है, ये मैं वैष्णवी माता रानी को भी श्रृंगार चढ़ाती हूँ और दुर्गा माता रानी को भी श्रृंगार चढ़ाती हूँ। ये आपकी श्रद्धा के अनुसार होता है दोस्तों। आपको 5, 7, 9, 11 या 16 श्रृंगार करना है, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगी कि आप अपनी पॉकेट को देखते हुए कीजिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो कोई ज़रूर तो आप ज़रूर कीजिए, अगर नहीं करती तो मत कीजिए। सिर्फ माता रानी भाव की भूखी होती है, उनको सिर्फ भाव चाहिए। वे सिर्फ भाव देखती है, आपकी श्रद्धा देखती है। वे ये सब चीज़ें नहीं देखती कि आपने उनको क्या अर्पित किया है क्या नहीं किया है। और मैं 9 दिन तक पान के पत्ते पर उनको सुपारी रख करके भोग अर्पित करती हूँ। 11 पे भी करती हूँ और उन पे भी, उस पे पान के पत्ते पे भी करती हूँ। तो मैं इस तरीके से माता रानी की पूजा करती हूँ नवरात्रि में। अगर आपको इस पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं आपको डिटेल में पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको दे दूँगी कि मैं कैसे माता रानी की स्थापना करती हूँ, कैसे कलश स्थापना करती हूँ। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप जैसी भी उनको सेवा आप उनको दोगे, वैसे ही उनको मतलब आपकी सेवा उनको स्वीकार होगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से उनकी कलश स्थापना करती हूँ, घट स्थापना करती हूँ। और माता रानी की कृपा है मुझ पर कि उनको मेरी सेवा, जो मैं सेवा करती हूँ, उनको स्वीकार भी होती है। वो आपको ज़रूर, आप जैसी भी आप उनकी सेवा करोगे ना दोस्तों, वैसी ही आपको आपकी सेवा जो है वो उनको स्वीकार होगी। इसमें मैं सही बताऊँ आपको ना, वहम मत पालिए आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में बिल्कुल भी कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। अगर कोई त्रुटि भी हो जाती है तो आप ऐसे कीजिए कि आरती उनकी कर लीजिए। आरती में कहते हैं ना, अगर आपकी पूजा में कोई त्रुटि हो गई है तो आरती से सारी पूरी हो जाती है। और मैं तो इसी तरीके से पूजा अर्चना करती हूँ, माता रानी की घट स्थापना करती हूँ, उनको स्थापित करती हूँ नवरात्रि में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को।